हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले वाओ मैथ्स के अंदर क्लास 8 में एक्सरसाइज 15.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज कर ली हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे वाओ मैथ्स से रिलेटेड सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हमारे को इसके कुछ फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। मैं बीच में समझाता भी रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेक्टेंगुलर एक्वेरियम टैंक इज 65 मीटर लॉन्ग। आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, तो फर्स्ट आई ड्रॉ द रेक्टेंगुलर टैंक लाइक दिस। इस टाइप से आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है। इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर अगर मैं तुम्हें कहूँ कुछ पानी डालो तो कितने लीटर वाटर आएगा। तो अब हमेशा यहाँ याद रखना है बात कि जब भी किसी रूम में पानी डालेंगे तो सबसे पहले उसका बेस फिल होगा। ये जो बेस है ना, ये फिल होगा, और यही फिल होते होते हाइट तक फिल होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई फॉर ऑल द थिंग्स, है ना, सारे 3D शेप्स पे अप्लाई होता है। दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। ओके, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ इसमें बेस कैसा होगा, दिस इज द लेंथ। फॉर्मूला समझा रहा हूँ साथ साथ में, दिस इज द ब्रीथ एंड दिस इज द हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि रेक्टेंगल बोला है तो क्यूबॉइड में ही रेक्टेंगुलर शेप होती है, अदरवाइज क्यूब में स्क्वायर शेप्स होती हैं। तो दैट इज एल इंटू बी इंटू एच इन यूनिट क्यूब। क्यूबिक यूनिट होती है आंसर। तो इफ यू कैन से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्वेरियम इज 65 मीटर, ब्रीथ इज 28 सेंटीमीटर एंड वाइड है ना, हाइट इज 42 सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट, सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्वेरियम, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। दैट इज 65 इंटू 28 इंटू 42। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, यहाँ पे मीटर लिख दिया है, सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक ना। अब हमें क्या करना है सर, देखो सिंपली सी बात है, हमें सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करना है। तो वी कैन राइट दैट इज, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, मैं किसी की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि फटाफट कर लेते हैं। दैट इज 76,440 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, हमने उसे वाटर की वॉल्यूम पूछा है, तो वाटर की वॉल्यूम सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकती, तो लीटर में होगी। तो यू नो दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको नॉलेज में रखना है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन राइट 1 लीटर, है ना। तो आप मुझे बताओ, इफ द वैल्यू ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। तो यू कैन से 1/1000 लीटर। मैंने कहा वेरी गुड। तो आप बताइए मुझे, 76,440 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। तो यू कैन राइट 76,440 अपॉन 1000 लीटर, दैट इज 76.440 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास अगर एक क्यूब है, उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया टी एस ए कितना होता है। फॉर्मूला हमारे पास होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये सुनो, या मे बी यू कैन से 6a स्क्वायर। ये होता है क्योंकि टोटल 6 सरफेसेज होती है, तो उनका 1 का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो टोटल का 6a स्क्वायर होगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि 6a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 150। तो मुझे बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 150 डिवाइड बाय 6, तो दैट इज 25। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 25 होगा बचा, तो यहाँ से आंसर आएगा 5। इसका मतलब साइड ए की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस वैल्यू इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ए तो हमारे पास आ गया, ए इज द साइड ऑफ अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। नाउ एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चा, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस होता है ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। ए का मतलब बेस, ए स्क्वायर का मतलब बेस एरिया। इस तरीके से याद रखोगे, याद रहेगा। तो यू हैव द वैल्यू ऑफ बेस दैट इज 5, साइड 5 क्यूब, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप बोलोगे 5 इंटू 5 125 इंटू 5, नहीं सॉरी, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 इज 125 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, और एरिया, टोटल सरफेस एरिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर में आता है, ओके, स्क्वायर यूनिट में। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड, द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बहुत सारी बातें पूछी है, तो सबसे पहले तुम कहोगे एरिया ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब। अब आप एक बात बताओ, एक फेस का एरिया कितना होता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 256 है, बट हमें पता है एक फेस का ए फेस एरिया एक एरिया है ना, एक फेस का एरिया, फेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है बच्चा साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। नाउ तो हमारे को पता है, तो देयरफॉर सिंस, ये सिंस लगा के लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर, ए हटा देते हैं यहाँ पे है ना, तो फेस एरिया लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ए स्क्वायर इज 256, तो यू कैन कैलकुलेट ए वैल्यू, दैट इज अंडर रूट 256, दैट इज बेटा 16। ओके, अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, बट हमें लेंथ की बातें चल रही हैं तो प्लस 16 ही लेंगे। तो इसका मतलब 16 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वन साइड, तो पहले का आंसर आ गया। सो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब या ऑफ अ क्यूब इज 16 सेंटीमीटर। नाउ अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो यू कैन राइट सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 a स्क्वायर, तो यू कैन पुट द वैल्यू, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 × 16 स्क्वायर, तो यू कैन राइट 6 × 256, तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, और 6 × 256 होता है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमने इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर लिए, फर्स्ट वन लेंथ ऑफ ए साइड निकाल लिया है, सेकंड पार्ट टोटल सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन आस्क अबाउट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो यू कैन राइट सिंस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब, मे बी इन यूनिट, क्यूबिक यूनिट में आता है, बट अभी दिखेंगे अभी। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, देयरफॉर लगाया मैंने, इज 16 क्यूब। ओके, तो यू कैन राइट दिस इज 16 × 16 × 16, तो आप लिख सकते हो 16 × 16 तो 256 होता है, इंटू 16 भी करना पड़ेगा, और दैट इज 4096 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्या 256 × 16 4096 होता है। वेरी गुड, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के 3 आंसर्स हो गए। फर्स्ट आंसर इज द साइड, और सेकंड आंसर इज द टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड इज वॉल्यूम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स एक्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे इसने लेंथ ब्रीथ और हाइट की बात नहीं की है, तो अब हमें क्या करना है, एक मेटल बॉक्स है वाई, तो रेक्टेंगुलर है, तो बॉक्स वाई, वाई की अगर मैं बात करूँ बॉक्स एक्स की, तो इस बॉक्स एक्स की लेंथ हमें गिवन है बच्चा 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। नाउ अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको एक बॉक्स दूं, उस बॉक्स को मेल्ट करके एक नया बॉक्स आपने इस डिजाइन का बनाया, तो इन दोनों बॉक्स में एक चीज कॉमन होती है, क्या? कि जितना पानी इस बॉक्स में आएगा उतना ही पानी इस बॉक्स में आएगा। इफ यू कल मेटल, मेटल किया है और रिकास्ट किया है, ठीक है, मेल्टेड किया है एंड रिकास्ट किया है, मेल्टेड एंड फिर क्या किया, रिकास्ट। ध्यान से सुन लेना ये बात, दोनों की वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, जो भी शेप से आप दूसरी शेप बना रहे हो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड शेप्स ऑलवेज बी इक्वल। तो ना बॉक्स एक्स को पिघला दिया गया, मतलब एकदम से वापस पिघलाया गया है, फिर क्या किया है, एक नया बॉक्स बनाया है, दैट इज ब्लॉक वाई। क्या बनाया? ब्लॉक बना दिया वाई। ओके, हमने कहा वेरी गुड। तो इस ब्लॉक की लेंथ तुम्हें नहीं पता है, but you have the value of breadth, that is 2 सेंटीमीटर वाइड, and the height is also 1 सेंटीमीटर। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ द लेंथ ऑफ द बॉक्स वाई या ब्लॉक वाई, है ना, यहाँ पे बॉक्स की जगह इसको ब्लॉक लिखना चाहिए था, ब्लॉक वाई। नाउ हम यहाँ पे समझेंगे, देखो सर, सिंस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेल्ट करने के बाद जब आप रिकास्ट करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम होती है, बात याद रखना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ block y. Okay, now you can say therefore
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द रेक्टेंगल, है ना, तीनों साइड अलग अलग है, तो रेक्टेंगल की वॉल्यूम होगी 12 × 8 × 4, इसकी तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट इन तीनों का। सिमिलरली इक्वल्स टू एल पता नहीं, तो एल इंटू 2 × 1 H1। अब यहाँ पे कई बार एल की वैल्यू आप x सेंटीमीटर लेट भी कर सकते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द ब्लॉक y इज x सेंटीमीटर, देन यू कैन सोल्व इट। ओके, नाउ हमें एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 12 × 8 × 4 अपॉन 2। आप इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो यू कैन राइट 12 × 8 × 2। तो आप इसको क्या लिखोगे, 12 × 8 × 2 = 16, और 12 × 16 करने पे हमारे पास आंसर क्या आता है पता है, 192 सेंटीमीटर, 192 आता है, दैट इज सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू क्या है, तो सो लेंथ ऑफ ब्लॉक वाई, वाई ब्लॉक की लेंथ कितनी आ गई है, 192 सेंटीमीटर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक्स दैट ऑफ ब्लॉक वाई। देखो हमें ब्लॉक एक्स रेशियो ब्लॉक वाई निकालना है, ठीक है, तो रेशियो आपको पता होगा कि एक फ्रैक्शन होता है, तो यू कैन राइट दिस इज द वैल्यू इक्वल्स टू ब्लॉक एक्स अपॉन ब्लॉक वाई ऑल्सो। ओके, और दोनों की क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक एक्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक वाई इज द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ एक्सेस, बोथ बॉक्सेस या ब्लॉक्स। ओके, क्या ये बात समझ में आई? चलो इसको हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझा पाएंगे ना। बेटा मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है? यस, तो देखो, सिंस since total surface area of cuboid, because this is cuboid shape, is 2 time LB plus BH plus HL, yes or no? तो आप लिखोगे, देखो सर यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल कितना है 12 इंटू, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, 2 को हटा लेता हूँ एक बार के लिए, और इसको प्रॉपर लिखते हैं अपन, है ना, 2 ब्रैकेट इस, नाउ स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं, नाउ 12 × 8 प्लस 8 × 4 प्लस 4 × 12। ओके, तो ये तो मैंने ब्लॉक एक्स का लिख दिया, अपॉन 2 ब्रैकेट 192 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 192। क्लियर है? नाउ इसको सोल्व करो सर, देखो सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 8 × 4 = 32, 4 और 12 = 48 अपॉन 192 × 2, 192 × 2 इज 384 प्लस 2 प्लस 192, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बच्चा ये आएगा 176 अपॉन, और ये वैल्यू आएगी आपकी 578। दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर लो तो ये आएगा 88 अपॉन 289। अब दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो सो रेशियो इज 88 रेशियो 209। रेशियो में न्यूमरेटर पहले लिखा जाता है जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो सेकंड टर्म होती है रेशियो की उसको कॉन्जिक्वेंट बोलते हैं, डेट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो आप ये बात समझो कि रेशियो बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन चाहिएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन के बगैर रेशियो नहीं आ सकता। तो मे बी यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो थोड़े से लेंदी लगेंगे, बट यू नो द फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट, देन इट विल बी इजी। तो नाउ ए मेटल सिलेंड्रिकल डिस्क, डिस्क और सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब एक सिलेंड्रिकल डिस्क ऐसी है आपकी और दूसरी सिलेंड्रिकल डिस्क भी ऐसी है, ठीक है, और बेस रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, इसकी आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, मेल्टेड एंड रिकास्ट, तो यू कैन से न्यू सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया, ये डिस्क है आपकी डिस्क, फिर तुमने एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया, ठीक है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया, ऐसे लंबा कर दिया इसको, ठीक है, ज़्यादा हाइट ज़्यादा दे दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, आपने इसकी हाइट रख दी 14 सेंटीमीटर और आपने ये बना दिया ब्लॉक। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है बताओ इसकी रेडियस कितनी है,
तो हमने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने मेल्ट करके रिकास्ट किया, इफ यू अगर मेल्टेड एंड रिकास्ट, देन वी कैन से सर वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ये सुनो, दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। क्लियर है? तो नाउ बताओ मुझे इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया। तो इस सर्कल सिलेंडर के बेस में क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कहाँ तक फिल होगा, हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यू कैन राइट पाई इंटू 28 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है पहले वाले की 7, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस पता नहीं तो आर स्क्वायर, और एच कितना है 14। क्लियर है? आपसे रेडियस पूछ रहा है, ध्यान से सुन लेना, रेडियस पूछ रहा है। क्लियर है? ओके ओके, बे सॉरी सॉरी सॉरी, फाइंड द लेंथ, ओके ओके ओके, आपसे हाइट पूछ रहा है यार, मैंने तो गलत लिख दिया। हाइट पूछ रहा है, रेडियस आपको पता है 14 है। ओके, रेडियस आपके पास 14 है, बट आपसे हाइट पूछ रहा है कितने सेंटीमीटर है। तो हमने कहा ठीक है यार, रेडियस पता है तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइट ही तो नहीं पता। तो रेडियस कितना है 14 स्क्वायर, और हाइट कितना है एच। ना इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पाई इंटू 28 इंटू 28 इंटू 7 इक्वल्स टू पाई इंटू 14 इंटू एच। बच्चा मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, ये तीनों टर्म इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज सकते हैं डिवाइड में। तो यू कैन राइट देयरफॉर एच की वैल्यू आएगी ऊपर, तो ये वैल्यू रहेगी पाई इंटू 28 इंटू 28 इंटू 7, अपोन में क्या आ जाएगा, पाई इंटू 14 इंटू 14, बस एच तो इधर ही है। ठीक है, नाउ नाउ कैंसिल करो। सब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। 14 से 28 कैंसिल होगा 2 टाइम, 14 से 28 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 7, और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। मतलब नया वाला जो बना है उसकी हाइट कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। क्लियर हो पाया है? कि अगर आपने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर की रेडियस अगर 28 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया, पहले पिघलाया, और फिर एक नया सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस आपने 14 सेंटीमीटर रखी, बट हाइट कितनी होगी वो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपने कहा ठीक है भाई, हम दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं और वॉल्यूम से हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां तक हमने कर लिया है। नाउ ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल डिस्क टू द ब्लॉक। तो पहले डिस्क का रेशियो नंबर लिखना है, फिर ब्लॉक का लिखना है। तो यू कैन से हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेशियो का मतलब है फ्रैक्शन। तो ऊपर मुझे डिस्क का रेशियो, टोटल सरफेस एरिया लिखना है, टी एस ए ऑफ डिस्क अपॉन टी एस ए ऑफ ब्लॉक। तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यस, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बेसिक तो यही होता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला एक होता है, दैट इज सर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम बेस एरिया, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, याद है, 2 टाइम ऑफ बेस एरिया। ऐसा क्यों होता है सर? मैंने कहा देखो, टोटल निकालना है तो सर्कल के ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया। तो एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे का 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर एच, देखो फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं करवा रहा हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लो तो बचेगा एच प्लस आर, तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो मैं इसको इरेज करके वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। मुझे पता है कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, बट बच्चा ये दिस इज द बेसिक एंड कॉन्सेप्ट, 2 पाई आर एच प्लस आर ये होता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करवाओ। तो हमने कहा वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे देयर फोर, देखो 2 ऐसे का ऐसा, पाई ऐसे का ऐसा। पहली कंडीशन में आर कितना है, तो आर है 28 इंटू 28 ब्रैकेट, एच कितना है 7 प्लस 28 अपॉन, अरे अरे रुक, 7 प्लस 28, ये तो किसका लिख दिया बच्चा, बताएगा कोई, डिस्क का, अपॉन 2 पाई इंटू आर है 14, यहाँ पे आएगा 14 प्लस 28। नाउ देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 14 से
28 टू टाइम कैंसिल, तो यू कैन राइट 2 इंटू 28 प्लस 7 इज 35 अपॉन, इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ चल रहा है अपना, ओके। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहे हैं अपन। यस, तो 28 + 14 कितना होगा सर, ये आंसर आएगा 28, 8 4 12 कैरी 1, 42। 7 से कट रहा है 5 टाइम और 7 से कट रहा है 6 टाइम, ठीक है दोनों नंबर, और 2 से कट रहे हैं 3 टाइम, तो आंसर आ गया 5/3, दैट इज 5:3, ठीक है, 5:3 आंसर हमारा आ गया। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, द एक्सटर्नल डिस्क एंड इंटरनल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हमारे पास एक होलो सिलेंडर की बातें कर रहा है। देखो मैं होलो सिलेंडर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक सिलेंडर आपके पास, और दूसरा सिलेंडर भी, दो पार्ट्स होते हैं एक सिलेंडर में, ठीक है, ये वाला इस टाइप से। इसको आप नीचे लेके आओ, इसको भी आप नीचे लेके आओ, तो ये पार्ट अलग अंदर होता है और ये वाला पार्ट बाहर होता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बच्चा प्लीज़ आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा करो, फिर क्वेश्चन किया करो। तो मैं बोल सकता हूँ कि दो सर्कल हैं, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो कैपिटल आर है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको एक दो चीज़ें पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है सर, अंदर वाला जो सर्कल है उसका एरिया, तो मैंने कहा 2πr/h, प्लस बाहर वाले सर्कल का एरिया, तो मैंने कहा 2π_R_H, प्लस ये जो पोर्शन है इसका एरिया, तुमने कहा इसका एरिया क्या होता है, मैंने कहा देखो पहले तो इसकी रेडियस पता करो, तो इसकी रेडियस क्या होगी, या फिर ऐसे पता करो, पूरे बड़े वाले सर्कल में से, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये सर्कल है, इसमें छोटा सर्कल है, तो मैंने कहा पहले पूरा सर्कल का एरिया क्या होगा, तुमने कहा πr²। मैंने कहा ठीक है, छोटे वाले सर्कल का, सॉरी कैपिटल आर है ना, छोटे वाले का क्या होगा πr², तो मैंने कहा इसका मतलब πr² माइनस πr², बोले ओके, पाई कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, r² माइनस r², और ये देखो a माइनस बी लग रहा है, तो πr+r इंटू r माइनस r हो जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ, दैट इज π2। क्यों सर ये 2 क्यों लगा दिया, मैंने कहा ऊपर भी तो है ऐसा, बोले हाँ 2 बार आएगा, 2πr+r इंटू आर माइनस आर, फिर इसको सोल्व किया, तो मैंने कहा इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, बोले हाँ 2πh कॉमन आ रहा है, दैट इज r+r बचेगा, और इधर 2πr+r इंटू आर माइनस आर। आपके पास ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों टर्म में से क्या मैं 2π कॉमन ले सकता हूँ, बोले ओके। मैंने कहा क्या r+r इसमें भी है, इसमें भी, बोले हाँ, तो मैंने कहा r+r भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, बोले इस पूरे ब्रैकेट में तो h बचेगा, यहाँ पर सिर्फ h बचेगा, प्लस इस वाले ब्रैकेट में r माइनस आर बचेगा, तो r माइनस आर सीधा लिख दो। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है। मे भी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया बच्चा प्लीज रिवाइज करके देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। हमसे कह रहा है सिलेंडर कोपर पाइप आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, दैट आर द डायमीटर्स, तो बड़ी वाली डायमीटर 12 है, तो बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाई 2 हो जाएगी, दैट इज 12/2 इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। स्मॉल रेडियस नहीं पता, बट डायमीटर बाई 2 करेंगे तो इसकी डायमीटर 10 दे रखी है, 10/2 करोगे तो 5, तो आपके पास कैपिटल आर कितना है 6 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया। देखो सर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है हमसे ना, तो पहले तो पूछ रहा है वॉल्यूम एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लिखोगे 2πr+r h+r−r, मैंने कहा वेरी गुड, तो लिखो 2 × की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है 6+5, मैंने कहा वेरी गुड, इंटू एच कितना दे रखा है, बोला लेंथ ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर, तो इसका एच दे रखा है 15, तो मैंने कहा ठीक है 15 + 6 - 5, ओके। सोल्व करो, 44/7 हो गया, 2 × 2 और 22 करने पे यह आएगा 11 इंटू, देखो 15, 6 - 5 इज 1, 15 + 1 इज 16, कोई कैंसिल नहीं होगा, तो हमें डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 44 इंटू 11 इंटू दिस 16 इज 7744 डिवाइड बाय 7,
और इसका आंसर बचा रहा है 1106.28 के आसपास इसका वैल्यू आएगा। और आप ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, और जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। नीचे वाला जो एरिया है वो फिल होगा हाइट तक, बट सर नीचे तो ये वाला एरिया ही तो फिल होगा। ये गोला बनाया, इस गोले में एक और गोला बनाया, तो ये आउटर बाउंड्री तो फिल होगी, यही तो होलो है। मैंने कहा हाँ यार मटेरियल तो इधर ही डलेगा सारे का सारा, तो एरिया कैसे निकाले। मैंने कहा इसका पोर्शन कितना है, तो तुमने कहा कि सर इसका पोर्शन का फॉर्मूला तो ये रहा, इतना ही आएगा। और इसको तुम बोल सकते हो ये, तो बोला इसका एरिया तो यही है, बेस एरिया तो इतना ही है। मैंने कहा वेरी गुड। कहाँ तक फिल होगा, बोले एच तक फिल होगा, तो एच से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच। बोले ओके वेरी गुड। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, कैपिटल आर की वैल्यू 6+5 स्मॉल आर, 6 - 5 इंटू एच की वैल्यू 15 दे रखी है। अगर ये 14 होती तो क्वेश्चन ईजी हो जाता। तो 22/7 इंटू 11 इंटू 1 इंटू 15, तो बच्चा इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आएगा 3630/7। ओके, 7 का इसमें डिवाइड कर दो। तो इसमें 7 का डिवाइड करने के बाद बच्चा आंसर आ रहा है, दैट इज 518.3, सॉरी 57। और वॉल्यूम हमसे पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, दैट इज मेल्टेड रेशियो में गिवन है। तो बहुत इजीली करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत ही इजीली करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना मत। देखो बेटा, सबसे पहले कह रहा है रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स। तो पहला सिलेंडर है आपके पास C1 और दूसरा सिलेंडर है C2। ठीक है, तो दोनों की रेडियस का रेशियो दे रखा है। तो R1 रेशियो R2 दे रखा है, दैट इज 4:5। जब भी रेशियो में से नंबर निकालना होता है हम कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं या कॉमन मल्टीपल। तो लेट कॉमन मल्टीपल लेट कर लेते हैं, मल्टीपल इज एक्स। क्यों करते हैं, क्योंकि सर सिंपलेस्ट फॉर्म थी, कुछ नंबर काटा गया था, वो नंबर एक्स है। तो हमारे पास R1 कितना आएगा 4x एंड R2 कितना आएगा 5x। यूनिट लगा देना क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर की बातें नहीं हो रही हैं, तो 4x यूनिट एंड 5x यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली तुम्हें कह रहा है हाइट्स का रेशियो भी कितना है 7:6, तो हमने कहा H1 रेशियो H2 भी दे रखा है, दैट इज 7:6। तो मैंने कहा ओके। तो फिर से लेट करो कॉमन रेशियो। अब तुम एक्स लेट नहीं कर सकते तो क्या लेट कर लेते हैं, कॉमन रेशियो मल्टीपल, कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी इन दोनों में से, मल्टीपल इज वाई। तो यू कैन राइट, सो H1 कितना हो जाएगा 7y यूनिट एंड H2 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से मुझे 6y यूनिट। क्लियर है। नाउ अब तुमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया लिखा हो या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे। यस सर, सर सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो मुझे बताइए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 रेशियो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2πR1H1 रेशियो 2πR2H2। बोले ओके। मैंने कहा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर तो बचा 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2। क्लियर है। वैल्यू पुट करो बेटा, रेशियो ना, रेशियो तो निकालना इक्वल करके। नाउ 2πR1 कितना है आपका जल्दी बताओ मुझे 4x इंटू H1 कितना है 7y, ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं, ये 7y लिया है और 4x लिया है। अब मुझे बताओ R2 कितना है आपका 5x इंटू H2 कितना है 6y। देखो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो वैल्यू आई 4×7/5×6। 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम और 2 से ये भी 3 टाइम, तो ये वैल्यू आएगी से 14/15। तो रेशियो क्या है
14:15 है। अंडरस्टूड? कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ओके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी वुडन सीट्स ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कैन बी प्रीपेयर्ड? ओके, हमें बनानी है कहाँ से? फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक। आपके पास एक वुडन का ब्लॉक है, उसमें से वुडन की सीट बनानी है। तो वुडन के ब्लॉक की वॉल्यूम में हम वुडन की सीट की वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर। तो हमारे को ये कह रहा है कि वेस्टेज कुछ नहीं हुआ है, तो हमारे पास इजीली पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यू कैन फाइंड आउट, अगर आपके पास वुडन सीट है तो वुडन सीट के लिए आप लिखोगे लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, ब्रीथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो सिंस वॉल्यूम, अब मुझे बताओ, अगर एल बी एच है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाऊं कि क्यूब लगाऊं? क्यूबॉइड लगाएंगे, तो दैट इज एल बी एच। तो देयर फोर वॉल्यूम ऑफ वुडन सीट, एक वुडन सीट की वॉल्यूम कितनी है? तो आप कहोगे दैट इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10 इंटू 2, और ब्रैकेट लगा के हम सेंटीमीटर क्यूब भी लगा लेंगे। डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, एक बार रुक जाओ, ठीक है। अब आप, अगर मैं तुमसे पूछूं वुडन ब्लॉक की, अगर वो बात कर रहा है तुमसे, तो वुडन ब्लॉक से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है? तो यू कैन राइट लेंथ इज 120 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रीथ हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट दैट इज थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला वो सेम अप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 120 इंटू 30 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास नंबर ऑफ वुडन सीट निकालना है, तो यू कैन राइट सिंस नंबर ऑफ वुडन सीट्स, वुडन, सॉरी, और गैप नहीं दिया था इसलिए मैंने इरेज किया। वुडन सीट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, हाँ ब्लॉक ज़्यादा वही होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन सीट। क्लियर है? बस इसका डिवाइड कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तो यू कैन राइट दैट इज 120 इंटू 30 इंटू 6 अपॉन 40 इंटू 10 इंटू 2। देखो 10 से 10 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल 3 टाइम। तो यू कैन राइट 12 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4, ओनली 4। तो 4 से 12 भी 3 टाइम कैंसिल, तो दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। तो कितनी सीट बनाओगे? 27 सीट्स हम बना सकते हैं। ओके, क्लियर है आपको? कोई भी डाउट हो तो बच्चा कमेंट कर देना, मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।